आदेश जय श्री महाकाल। मैं भैरवी शिवकेश जी आप सबका स्वागत करती हूँ। हर व्यक्ति को आध्यात्म में सफल होना है। परमात्मा से, शक्तियों से सब चाहिए। उसके लिए जब हम उनकी आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो शक्तियाँ हम पे कृपा करती हैं और हमारी सहायता भी करती हैं और साथ में उन्नति भी कराती हैं। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्म, सूत्रों पर कार्य करता है। चूँकि भौतिकता के सूत्र दृश्य होते हैं, इसलिए अधिकांश लोग उन्हें समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के सूत्र अदृश्य में होते हैं, इसलिए सब उन्हें नहीं समझ पाते। और यही वजह है कि गलत सूत्रों में उलझकर फंस जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं, या तो जानबूझकर या फिर अनजाने में। ऐसी ही गलतियां लोग आध्यात्मिकता में कर रहे हैं। फिर कहते हैं हम दुखी हैं, हमारी आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही, नहीं होगी। पूछे क्यों? क्योंकि गलती उनकी ही है। और जो भी घटनाएं, जो भी वृत्तांत हम आपको अपने वीडियो में बताते हैं, वो सब वास्तविकता हैं, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक शास्त्री जी आए हमारे पास सानिध्य साधना के लिए। बोले हम परेशान हैं, हमारी आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही। जब उनसे पूछा गया कि आप जो कर्म कांड करते हैं, वैदिक अनुष्ठान करते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है, तो उन्होंने बताया कि हम 4-5 लोग मिलके कार्य करते हैं। जैसे किसी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान लिया है, 11 दिन का या 21 दिन का, तो हम उसकी शुरुआत तो सही तरीके से करते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये मंत्र बहुत बड़ा है, इसलिए कई दिनों में अनुष्ठान कर पाना जो होता है वो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जितना संभव हो पाता है उतना हम महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं, और जब ना कर पाएँ तो महामृत्युंजय मंत्र नहीं करते हैं, बल्कि उसके बदले में उतने ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर देते हैं। तो हमने उन्हें इतने में ही रोक दिया और बताया यही तो है आपकी आर्थिक उन्नति का कारण। जब आप आध्यात्मिकता से धोखा कर रहे हो, उस आध्यात्मिकता से जो आपको और आपके परिवार के जीवन संचालन के लिए, आपके लिए धन की व्यवस्था कर रहा है, आप उसी आध्यात्म से धोखा कर रहे हो। सर दर्द वाले मरीज को आप पेट दर्द की दवाएं दे रहे हैं, तो आपकी उन्नति भला कैसे होगी? आप सोचते हैं कि यजमान को कैसे पता लगेगा, तो सुनिए, यजमान को अथवा उसके परिवार को भले ही कभी पता ना लगे, लेकिन जिन परमात्मा के आगे बैठकर आप जाप कर रहे हैं उन्हें तो पता लग रहा है ना, वो तो देख रहे हैं। तो फिर आपकी उन्नति कैसे होगी? कहीं ना कहीं इसका परिणाम तो आएगा ही, और आपके पास वो आर्थिक अवनति के रूप में आ रहा है। आपके जीवन में इस तरीके से, तो दूसरों के जीवन में दूसरी तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो गलती है वो अनजाने में नहीं हो रही है, बल्कि जानबूझकर हो रही है। इसलिए आप अपनी गलती सुधार करिए। सुधार करेंगे तो निश्चित ही परिवर्तन होगा। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को ये बात बताने का कारण जो है वो सिर्फ इतना है कि आप ये गलती ना करें, क्योंकि जो ये गलती होती है ये जीवन में बहुत भारी पड़ती है, विशेषतया तब जबकि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे होते हैं, क्योंकि आपसे एक बड़ी भीड़ जुड़ी होती है जो आप पर आंख बंद करके विश्वास करती है। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। दायित्व लेकर के जब आप दायित्व से भागेंगे तो जीवन में सिर्फ समस्याएं ही आएंगी। ये बात सभी के लिए है, सभी पर लागू होती है, चाहे आप किसी जिम्मेदार पद पर हो या चाहे आप स्वयं के लिए कर रहे हो। क्योंकि अपने कर्म को ईमानदारी से करिए, उससे भागिए मत। अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं है इतने अधिक मंत्र जाप करने की,
तो या तो आप समय की अवधि बढ़ा लीजिए या फिर यथासंभव जाप करिए। यथासंभव माने जितना हो सके उतना जाप। यथासंभव का तात्पर्य ये नहीं है कि जहाँ पर 1.25 लाख मंत्र जाप की आवश्यकता है वहाँ पर आपका यथासंभव जाप केवल 11,000 मंत्र ही हो। ये यथासंभव नहीं है, ये कामचोरी है, धूर्तता है। बस स्वरूप बदल गया है और धूर्तता के बदले सिर्फ दंड ही मिलता है। इसलिए सदैव ईमानदार रहिए और ईमानदारी से कर्म करिए। फिर देखिए परमात्मा की कृपा आप पर स्वतः होने लगेगी और आप निरंतर उन्नति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। फिर चाहे वो आपकी उन्नति भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आदेश। जय श्री महाकाल।